अगर मोटिवेट होते हो ना, जिसके पीछे करोड़ों लोग भागते हैं, जिसके इंटरव्यूज तुम बार बार सुनते हो, जिसकी लाइफस्टाइल देखकर तुम सोचते हो काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, तो सुनो, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। भगवान ने तुम्हें और उसे एक जैसी चीजें दी थी, वही दिमाग, वही शरीर, वही सोचने की ताकत। उसने क्या किया? उसने उस दिमाग को इस्तेमाल किया सोचने के लिए, प्लान करने के लिए और सबसे बड़ी बात, एक्शन लेने के लिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस दिमाग को बंद कर दिया है, उस सोच को सिर्फ डर और बहानों से भर दिया है। तुमने खुद को मना लिया है कि शायद तुम कुछ नहीं कर सकते। पर यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर भी वही मशीन है जो आइंस्टीन के अंदर थी, जो कलाम के अंदर थी, जो किसी भी लीजेंड के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस ताकत को पहचाना और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरा बैकग्राउंड खराब है। तो सुनो, ये सब तुम्हारे माइंड के बहाने हैं जो तुम्हें सिर्फ बैठा कर रखेंगे। असल चीज़ क्या है पता है? क्या तुम उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो जो तुम्हें दी गई है? तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी पावर। अगर तुम अब भी उठो, सोचो, एक प्लान बनाओ और उस पर एक्शन लो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम अब भी यही सोचते रह गए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो याद रखना, यही सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को बराबरी से भेजा है। अब कौन क्या बनता है, ये वो इंसान खुद तय करता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वायरस की जो इंसान के सपनों को मार डालता है। लोग क्या कहेंगे? यही वो 4 शब्द हैं जो हर दिन लाखों लोगों को उनकी औकात से नीचे जीने पर मजबूर करते हैं। तुम कुछ करने की सोचते हो, तुम्हारे अंदर आग होती है, जुनून होता है, लेकिन अचानक एक आवाज आती है अंदर से, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? बस यहीं से तुम्हारा सफर रुक जाता है। तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रहते, वो 4 लोग लेने लगते हैं जो खुद की जिंदगी तक नहीं संभाल पाए। अब 1 मिनट सोचो, आज अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, क्या ये 4 लोग आकर तुम्हारी हेल्प करते हैं? नहीं। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, भूख लगी है, क्या ये 4 लोग तुम्हें खाना देंगे? तुम्हारे मम्मी पापा का इलाज करवाएंगे? नहीं भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको बस तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का शौक है। तो फिर तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? क्यों अपने सपनों का गला घोंट रहे हो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे नहीं हैं? और सुनो, ये 4 लोग तुम्हारे हर कदम पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तुम कुछ मत करो, निकम्मा है, तुम कुछ अलग करो, पागल हो गया है, इसलिए इनकी सोच को अपनी लाइफ से बाहर फेंको। तुम्हें जीना है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें बनना है, तो फैसले भी तुम्हारे ही होने चाहिए। क्योंकि आज अगर तुमने डर कर फैसला लिया, तो कल यही डर तुम्हारा फ्यूचर तबाह कर देगा। और याद रखो, आज लिए गए फैसले ही तय करते हैं कल तुम्हारी माँ बाप की इज्जत होगी या नहीं। तो डरना बंद करो, सोच बदलो और जो सही लगे वही करो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि 4 लोगों का काम है बोलना और तुम्हारा काम है जीतना। अब सुनो, एक कड़वी लेकिन ज़रूरी बात। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी और सबसे बड़ी चीज़, सोचने की ताकत दी। मतलब तुम एक ऐसा सिस्टम हो जो खुद को बना भी सकता है और खुद को बर्बाद भी कर सकता है। ये शरीर, ये दिमाग, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास वो मशीन है जो प्लान बना सकती है, हज़ारों रास्ते सोच सकती है, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दे सकती है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम उसका सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। तुम्हारे पास वो शरीर है जो सुबह जल्दी उठकर दौड़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है, कमज़ोरियों से लड़ सकता है, लेकिन तुम उस शरीर को आराम देने में लगे हो। लेटे लेटे फ़ोन चलाते हो, खाना ठूंसते हो और फिर रोते हो कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम अपने सबसे बड़े हथियार, अपने शरीर और दिमाग को जंग लगवा चुके हो। तुम्हें जिस पावर से बनाया गया है, वो पावर तो पहाड़ हिला सकती है, लेकिन तुमने उसे सोशल मीडिया के नीचे दबा दिया है। हर रोज़ तुम उस दिमाग को भरते हो डर से, कंपैरिजन से, फालतू सोच से, जबकि वो दिमाग बनाया ही गया था कुछ बड़ा करने के लिए। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर उसे धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो? कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी आया हो, जब वो अपने शरीर और दिमाग को सही दिशा में लगाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ताकत तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने कभी उसे फुल पोटेंशियल पे चलाया ही नहीं। याद रखो, खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। तो अब सोचो मत, उठो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और उसे सही रास्ते पर लगाओ।
वरना एक दिन ये ताकत तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगेगी। देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुम किसी चीज़ को सोच सकते हो ना, तो उसे पा भी सकते हो, क्योंकि सोच अपने आप में कोई मामूली चीज़ नहीं है। सोच एक बीज है, और अगर तुम उसे सही मिट्टी, सही समय और सही मेहनत दो, तो वो एक ऐसा पेड़ बनता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम उस सोच को एक्शन में बदल रहे हो या बस सोचकर छोड़ दे रहे हो? देखो, हर साल लाखों लोग यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। सबके पास किताबें होती हैं, सबके पास टाइम होता है, सबके पास एक सपना होता है। फिर टॉप कौन करता है? कोई ऐसा इंसान जो तुम जैसे ही है, उसी हवा में सांस लेता है, उसी धूप में तपता है। फर्क बस ये है कि उसने अपने सपने के लिए अपनी जान झोंक दी, उसने अपने डर से लड़ाई की, उसने क्या होगा से ज्यादा ध्यान क्या करना है पर दिया। और यही बात तुम्हें समझनी है। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रेन था? नहीं। क्या उसके पास कोई सुपर पावर थी? नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, क्लियर सोच और पागलपन की हद तक मेहनत। और वो मेहनत उसने एक दिन नहीं, हर दिन, हर रात, हर सांस के साथ की। अब सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर भी उतनी ही आग है? क्या तुम भी अपनी सोच को मिशन बना सकते हो, या फिर तुम उसे सिर्फ सपना बनाकर सोते रहोगे? याद रखो, सोचना अच्छी बात है, लेकिन उस सोच के पीछे जुनून और पसीना नहीं डाला तो वो सोच कब सपना बनकर टूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तुम सोच सकते हो, मतलब तुम कर सकते हो। बस खुद को उस रास्ते पर झोंक दो जहां मेहनत हो, धैर्य हो और आग हो। सुनो, ये जो तुम्हारे अंदर का दर्द है, ये जो निराशा है, वो ही है जो तुम्हारी मेहनत को आकार देता है। तुमने कितनी बार सोचा है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो बेकार जा रही है? कभी तुम सोचते हो कि मैं जो भी कर रहा हूं, क्या इससे कुछ होगा? क्या मैं कभी अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा? सच्चाई ये है कि जो तुम आज कर रहे हो वो तुरंत नजर नहीं आता। तुम मेहनत करते हो, दिन रात खून पसीना बहाते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते। और फिर तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? यह वो जगह है जहां तुम्हें ठहरना नहीं चाहिए। तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारा भविष्य छिपा हुआ है, लेकिन उस मेहनत को वक्त चाहिए। याद रखो, कोई भी सपना रातों रात पूरा नहीं होता। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो समझो कि तुम्हारी मेहनत का असर धीरे धीरे दिखेगा। तुम आज जितनी मेहनत कर रहे हो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। वो मेहनत एक दिन सामने आएगी और तुम देखोगे कि जिस काम को तुमने कभी हल्के में लिया था वही तुम्हारी पहचान बन गया है। देखो, जब तुम आज कुछ करते हो तो कल उसका नतीजा तुम्हारे हाथों में होता है। कभी लगता है कि तुम रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कभी लगता है कि अब तो ये सारा काम बेकार हो रहा है, लेकिन असल में यही वो वक्त होता है जब तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी मेहनत रुक जाएगी और तुम फिर वहीं खड़े रह जाओगे जहां से तुम शुरू हुए थे। लेकिन अगर तुम लगे रहते हो, मेहनत करते हो, तो तुम्हारा वक्त आएगा। यह सच है कि मेहनत पर समय लगता है, लेकिन अगर तुम लगातार सही दिशा में बढ़ते रहते हो तो वो समय तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। तुम आज नहीं देख पा रहे हो कल क्या होगा, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारी मेहनत के पीछे छुपा हुआ समय तुम्हें वो मिलाकर दिखाएगा जो तुम चाह रहे हो। सपने ऐसे नहीं मिलते, उन्हें कमाना पड़ता है। आज जो तुम कठिनाई महसूस कर रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा बूस्ट होगा। आज जो तुम्हारा संघर्ष है वही तुम्हें कल अपनी सफलता का स्वाद देगा। तो एक बार फिर से तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो समय सिर्फ एक सवाल है, और तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज अपना काम करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। देखो यार, मेरे से जितना हो सकता है मैंने तुम्हें समझाया। अब फैसला तुम्हें करना है, भीड़ का हिस्सा बनना है या इतिहास का नाम। हर सुबह जब सूरज उगता है वो एक नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन तुम अब भी उस पुराने कंफर्ट जोन में बैठे हो। जिन्होंने कुछ बड़ा किया है वो तुमसे अलग नहीं थे, उनके पास भी 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी हैं। फर्क बस इतना है, उन्होंने अपने डर से बड़ा सपना देखा और तुम डर के आगे रुक गए। तुम भी कर सकते हो वो सब जो तुम सिर्फ फिल्मों और किताबों में देखते हो। बस एक कदम बढ़ाना है और खुद को ये यकीन दिलाना है कि तुम भी खास हो और तुम्हारी मेहनत भी मायने रखती है। हर एक नया दिन तुम्हें एक नया मौका देता है, अपने डर को हराने का, अपनी लिमिट को तोड़ने का और अपने सपनों को सच करने का। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में तैयार हो? अगर दिल से तैयार हो तो खुद से वादा करो
अब रुकूंगा नहीं, अब थकूंगा नहीं और अब सोचूंगा नहीं, बस करूंगा। अगर तुम वाकई तैयार हो तो कमेंट में लिखो यस आई एम रेडी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।